2023 में एक्सक्लूसिवली आईसीएसई क्लास 10th हिंदी के लिए आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि सरस हिंदी व्याकरण जो एवरग्रीन पब्लिकेशन का है उसके चैप्टर 2 और 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और चैप्टर 4 को यदि आप समझ लेते हैं तो करीब करीब गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। कहा जा रहा है जो भी आपके ऑप्शनल बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप एकाकी संचय हो या फिर साहित्य सागर, समझ लीजिए मैं सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023 के लिए चैप्टर वाइज बता दे रहा हूं। फिर क्वेश्चन और आंसर को भी हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि फॉलोइंग में से मतलब कि आपको एकाकी संचय और साहित्य सागर एक ही बुक पढ़ने हैं। काकी जो सियाराम का लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह से देख लेने 2023 के लिए। वहीं पर और सारी बातें भी बताई गई हैं कि मेघ आए को आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देख लेना है। फिर सूर्य के पद बहुत अच्छी तरह से समझने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। बिचकुन या बिचकिन्स करके चैप्टर है, इसको भी पढ़ लेने हैं। विनय के पद तुलसीदास, इसको या सूर्य के पद में से एक ही आने हैं। फिर मैत्रेयी मंदिर की, और यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे। नॉवेल में नया रास्ता सुषमा अग्रवाल का है, इसको आप जो समझ लें। फिर यदि आपने एकाकी संचय को चुना हुआ है तो दीपदान राम कुमार वर्मा का, या फिर बहू की विदा, तो वहां पर उसको देख लेंगे। यदि इसमें से ज्यादा आप करना चाहते हैं तो सुखी दादी को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन रहने की जो सबसे ज्यादा उम्मीद और गुंजाइश बताई गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए महायज्ञ का पुरस्कार जो कि यशपाल ने लिखा हुआ है, यह कहानी 2023 के आईसीएसई हिंदी के पेपर में आने की संभावना बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। तो उस कहानी को भी एक बार तो झलक के रूप में देख ही लेने हैं कि किस तरह से उसमें से आपके कुछ रह सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर आमधारी सिंह दिनकर ने जो बातें कही है उसको भी आप समझ लेंगे। यहाँ पर मैं सारे चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स जिनको 2023 में इंपॉर्टेंट बताते हुए एग्जामिनरों ने कहा है कि इस बार इनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, और यही क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, मतलब यही से क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है इसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करते हुए 80 मार्क्स के 2 पार्ट वाले बताए गए हैं, और पार्ट 1 को अनिवार्य यानी कि कंपलसरी बताया गया है, जहां पर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब पार्ट 1 में मतलब कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वह एक शॉर्ट कंपोजिशन हिंदी का रहेगा। 250 वर्ड्स में इसको लिखने हैं, और इसके लिए आपको कई टॉपिक दे दिए जाएंगे जिनमें कि 15 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं इस बार जैसा बताया जा रहा है, नारी उत्थान को लेकर, समाज में साफ सफाई को लेकर, या फिर जिस तरह से कोविड के बाद स्टूडेंट में कई सारे फीलिंग्स उभरे हैं पढ़ाई को लेकर, समाज को लेकर, या समाज जिस तरह से बदला है, इन विषय पर आपके कई सारे जो पॉइंट्स है आ सकते हैं। फिर लोगों की मनोभाव पर आधारित एक टॉपिक, जैसे किसी में किसी तरह की फीलिंग हो उसको लेकर भी रहेंगे ही रहेंगे। इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए और इनसे संबंधित एक राइटिंग को अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। दरिद्रता मतलब कि गरीबी एक बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से बच्चों को पढ़ाई की जगह उन्हें काम करने में धकेला जा रहा है, उससे संबंधित कोई आप एक लॉन्ग एसे को भी लिखने का प्रयास कर लें। इनसे ज्यादा आपके अंश राइटिंग सेक्शन में नहीं रहेंगे। राइटिंग सेक्शन का जो सेकंड क्वेश्चन होता है 120 वर्ड्स में आपको लिखने के लिए रहेंगे, इसके मार्क्स रहेंगे 7, यानी कि करीब करीब आपको 7 to 10 लाइंस अच्छी तरह से लिखने हैं, जिसमें कि आप एक विषय पर पत्र लिखेंगे, जिसमें पूरा फॉर्मेट को याद रखते हुए अपने इनफॉर्मल लेटर लिखना है भाई के पास, माँ के पास, बहन के पास, और उसमें आपको बताने हैं कि किस तरह से संबंध में अलगाव आए हैं, या फिर तकनीक ने संबंधों को दूर कर दिया हुआ है, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, बीमारी का प्रकोप है, किसी भी बीमारी का प्रकोप हो सकता है, चाहे कॉलरा है, डेंगू है, मलेरिया है, और इनके रोकथाम के लिए आपके पत्र लिखने के लिए कहे जा सकते हैं। अब जो
तीसरा क्वेश्चन है वो एक अनसीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेज आपको इतिहास के झलक से दे दिया जाएगा। इतिहास के झलक बोले तो मतलब कि कोई भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठा के या किसी संत को उठा के या फिर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के या आधुनिक भारत में हुए परिवर्तन को लेकर एक पैसेज रहेंगे। अब इतना से ज्यादा क्लू देना मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में। दिस इज एन एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर ICSE 2023 हिंदी। तो अच्छी तरह से इन बातों को समझ के ऐसे पैसेज को जो अखबार में निकलते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। यही पैसेज और इसी तरह के रहेंगे। अब 2 मार्कर करीब 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। तो 2 मार्कर 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनको आपको अपनी भाषा में लिखना है। एज इट इज पैसेज की बात को उठा के रख देंगे, मार्क्स आपके कटने के डर रहेंगे। और अपनी भाषा में लिखेंगे तो 2 मार्कर के लिए 40 से 50 वर्ड्स माना जाता है आइडियल। 40 वर्ड्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इससे कम लिखेंगे मार्क्स आपके कटेंगे या उतने मार्क्स एग्जामिनर नहीं देंगे। हिंदी में तो मार्क्स काटने की डर रहती है। और याद रखने है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ग्रामर के हिसाब से है, तो वहां पर उसमें किसी शब्द का भाववाचक या संज्ञा के रूप में बताया जा सकता है या उसका विलोम बताया जा सकता है, तो उसको ध्यान देना है। जैसे निश्चेष्ट आपका सैंपल पेपर में दिया हुआ है, उसको सचेष्ट के रूप में बदल दीजिएगा। फिर पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए या फिर वायु का पर्यायवाची शब्द बताइए। संज्ञा बनाने के लिए तो रहता ही रहता है, विशेषण बनाने के लिए रहता ही रहता है। और मुहावरे का अर्थ है पानी पिला देना, घी के दिए जलाना, इस तरह के मुहावरे हैं जिसका अर्थ आप देख लेंगे। मुहावरा और अर्थ देख लेना है। वाक्य को उचित वाक्य बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है वाक्य के हिसाब से प्रयोग कीजिए कि किस तरह से कोई वाक्य होता है, निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस है और उस हिसाब से बनाने हैं। फिर सेक्शन बी में एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। साहित्य सागर या एकांकी संचय जो भी है आप देख लेंगे। बाट अठन्नी की सुदर्शन का एक पैसेज हो सकता है जिसको पढ़ने के बाद आपके 2 और 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए 40 वर्ड्स, 3 मार्क्स के लिए 50 से 60 वर्ड्स, यही आपके राइटिंग लिखने के होंगे। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल का यदि आप पढ़ लेते हैं तो वहां पर भी 2 मार्कर और 3 मार्कर होंगे। और मंडू भंडारी के 2 कलाकार हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि ये सैंपल पेपर से इसलिए बता रहे हैं कि यह इस बार सैंपल पेपर को रिपीट करने की बातें न सिर्फ एग्जामिनर कर रहे हैं बल्कि बड़े बड़े इवेल्युएटर भी कर रहे हैं कि CISE इस बार 2023 में अपने सैंपल पेपर को रिपीट करने जा रही है, जो कि लोगों का कहना है। तो खैर सैंपल पेपर के अलावा CISE का जो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा था मैंने शुरुआत में ही बता दिया। पद संग्रह में मैंने पहले बता दिया, रामधारी सिंह दिनकर के स्वर्ग बना सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए वहां पर। या फिर साखी जो कबीरदास का है इनको पढ़ लेना है क्योंकि इनसे रहेंगे। अब इस बार या तो कविवर राय गिरधर की कविता दे दी जाएगी या इनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मान के चला जा रहा है कि इस बार इनको थोड़ा सा रिजेक्ट करने की बात है। तो शुरुआत में मैंने जो बता दिए टॉपिक्स उनको देख लीजिए। नया रास्ता सुषमा अग्रवाल से मीनू का जो हृदय परिवर्तन है, मीनू के जो अंतःवरण में जो क्वेश्चन उठते हैं या फिर आशा को लेकर उसकी जो सिचुएशंस हैं और उसके जो परिवर्तन हुए उसको भी पढ़ लेने हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं मीनू को लेकर नीलिमा में और उन दोनों के बीच में सुरेंद्र का जो असर था इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चंस में रहेंगे। एकाकी संचय में विष्णु प्रभाकर का संस्कार और भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोद रस्तोगी का बहू की विदा भी है, मैंने शुरुआत में बता दिया था। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अष्ट देख लीजिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि इन पॉइंट्स से क्वेश्चन रहेंगे नहीं रहेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय फॉर नाउ। हिंदी के लिए बस उतना ही ज्यादा